मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे थे, सो उसमें हमने देखा था कि भाई यूनिट होती है, यूनिट की कौन कौन से सिस्टम होती है, जैसे एमटीएस होता है, सीजीएस होता है, एफपीएस होता है, एमकेएस एक सिस्टम होता है, और चारों को कंबाइन करके एक सिस्टम बनाया था हमने, इंटरनेशनल सिस्टम द यूनिट्स, यानी एसआई यूनिट सिस्टम, जिसके हिसाब से जिसके अंदर हमने तीन टाइप के यूनिट सिस्टम पढ़े थे, जिसमें एक था फंडामेंटल यूनिट्स, सेकंड था डिराइव्ड यूनिट्स, तीसरे थे सप्लीमेंट यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवाने वाला हूं, जो भी यूनिट्स है ना उसको बड़े या छोटे कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमें पता है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि जो बड़े यूनिट्स है उसको छोटे यूनिट के टर्म में दिखाना पड़ता है, छोटे यूनिट होता है उसको बड़े यूनिट के टर्म में दिखाना पड़ता है। जैसे कि बात कर रहे हैं किलोग्राम, सो अगर मास की बात करते हैं, मास का ओरिजिनल ऐसा यूनिट है किलोग्राम, पर उन्होंने मुझे दे दिया ग्राम में, तो आई नीड टू कन्वर्ट दोस ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स। समझ रहे हो? मेरा ऐसा यूनिट है मीटर में, पर उन्होंने डिस्टेंस दे दिया मुझे किलोमीटर में, तो वो किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? सो यहाँ पे देख लो, मैंने दो टेबल आपको दिए हुए हैं जिसमें बड़े यूनिट्स और छोटे यूनिट हैं। बड़े यूनिट कौन कौन से? तो सबसे पहले देखो डेका बोला, जैसे कि 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, सो 10 पावर 1 मीटर। 1 हेक्टामीटर, so when they are asking about 1 hectameter, it is equal to 10 power 2 meter, which means 100 meter. 100 meter, 1 kilometer. तो हमें पता है whenever we are talking about kilowatt, kilo is 1000, kilo is 1000। समझ लो, जब भी k दिखे तो k के साथ जो भी हो वो टर्म हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि भाई हमारे यहाँ ट्यूशन की फी होती है 15K रुपीस, so 15K रुपीस which means 15,000। समझ रहे हो? जैसे कि हम बोले कि भाई किसी चीज की टोटल 100 के अमाउंट है, तो उसकी अमाउंट हो गई 1 लाख रुपीस। समझ रहे हो? तो जहां पे किलो वर्ड यूज होता है वहां पे हम 10 पावर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। किलो से बड़ा होता है मेगा, मेगा माने 10 पावर 6, मेगा माने 10 पावर 6, 1 मेगावाट। जैसा कि बोलते हैं भाई 1 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए विंड फार्म में 2 हेक्टर जमीन चाहिए, सो तो 1 मेगावाट इज द 10 पावर 6 वाट। whenever we are using megawatt, it's a 10 power 6 will be the prefix। so ये सब प्रीफिक्स है, ये सब क्या है? प्रीफिक्स। और ये सब प्रीफिक्स जब यूज हो रहे हैं तो हम इतने से मल्टीप्लाई करेंगे उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। समझ रहे हो? ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रीफिक्स हो तो उसको नॉर्मल कन्वर्जन के लिए हम इससे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि गीगा, इट्स अ 10 पावर 9। जैसे कि 1 जीबी, तो 1 जीबी को अगर नॉर्मल बाइट में कन्वर्ट करना है 10 पावर 9। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके ग्रेट, समझ लो 1 जीबी इज अ 1024 MB, 1 MB इज अ 1024 बाइट्स। सो इसको बेसिकली 1000 बोले तो 10 पावर 3 10 पावर 3 हो गया ऑटोमेटिकली। बाइट्स को अगर नॉर्मल में कन्वर्ट करें, समझ रहे हो? तो गीगा हो तो 10 पावर 9, टेरा हो तो 10 पावर 12, पेटा हो तो 10 पावर 15, एक्स हो तो 10 पावर 18। ये सब इसके सिंबल्स है। जैसे कि किलो के लिए स्मॉल के, मेगा के लिए कैपिटल M, गीगा के लिए कैपिटल G। तो ये डबल आपको याद रखना है। आपको इसी तरह से याद रखना है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। समझ रहे हो? फिर से बोलो, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो जैसे ये समझ लो 10 से पावर बड़ी हो रही है तो 10 से कम पावर छोटे डिस्टेंस के लिए, ये बड़े डिस्टेंस के लिए सब में कन्वर्जन है। तो छोटे डिस्टेंस के लिए कन्वर्जन का टेबल ये है। जैसे कि हमें पता है 1 सेंटीमीटर, समझ लो जब मैं बात कर रहा हूं 1 मीटर की, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। So 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। हाँ या ना? चलो सही बात है। 100 को मैं 10 पावर 2 लिख सकता हूँ, वो भी सही बात है। 10 पावर 2 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो 10 पावर -2 मीटर हो गया, ये भी सही बात है। तो देखो सेंटीमीटर, जो सेंटी है उसको SI में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई करना है। So whenever I am using prefix centi, I need to convert 10 power -2 by multiplying it। Okay, so first of all, deci, whenever they are using prefix as deci, we need to multiply 10 power -1. Whenever they are using prefix as centi, we need to multiply by 10 power -2.
whenever they are using milli 10 power minus 3, micro 10 power minus 6. You know 1 micrometer is a 10 power minus 6 meter. समझ रहे हो? सही बात है. चलो नैनो याद करो, नैनो टेक्नोलॉजी. सो नैनो इट्स अ 9 10 पावर माइनस 9 मीटर. नैनोग्राम इट्स अ 10 पावर माइनस 9 ग्राम. पिको 10 पावर माइनस 12. फेक्टो 10 power minus 15. Atto 10 power minus 18. And all the symbols are in small letters. So whenever we are going for smaller units, it's a small letters. Whenever we are going for higher units, it's capital letter after kilo. Remember, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto. इतने बात समझ में आ गई? ये सिर्फ आपको याद रखना है. कई बार क्या करेंगे, वो लोग सब में गिवन डेटा में डायरेक्टली ऐसा यूनिट नहीं देंगे, ऐसा यूनिट को कन्वर्ट करने को देंगे तो कोई प्रीफिक्स दे देंगे. जैसे कि हमें आगे आएगा कैपेसिटर में माइक्रोफैराड में कैपेसिटेंस देंगे वो माइक्रोफैराड. सो उन्होंने मुझे बोला कि भाई 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है, तो मुझे लिखना पड़ेगा 5 into 10 power minus 6 फैराड. समझ लो, समझ रहे हो? सो ये आपको याद रखना है. ओके, सो यहां पे हम समझ लो कि यहां पे ब्रेक लेते हुए आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे. तो आगे का टॉपिक कुछ इस तरह से है. हमें लास्ट टाइम बोला था कि वी आर गोइंग टू डील विद मेजरमेंट, एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट वी कैन गो फॉर लेंथ, वी कैन गो फॉर मास, वी कैन गो फॉर टाइम. ओके, so first of all for length measurement we can go for the smallest length measurement to the largest small measurement. वो एक रेंज रह जाएगी, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा. तो हम छोटी सी बात को मेजर करने की बात करेंगे. तो छोटे यूनिट्स को हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे कि समझ लो मुझे एटम का रेडियस मेजर करना है, तो इतनी छोटी बात को मेजर कैसे करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं. जैसे कि समझ लो हमें नॉर्मली कोई भी चीज को मेजर करनी है तो हमारे पास स्केल है, फुटपट्टी जिसको स्केल बोलते हैं. वो स्केल से हम किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं तो वो मेजरमेंट टू द सेंटीमीटर और मीटर तक रहेगा. ठीक है, जैसे कि 1 मीटर होता है तो वो 100 सेंटीमीटर की स्केल बन जाती है. समझ रहे हो इतनी चीज? ठीक है, तो देख लो यहाँ पे मैंने लिखा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ. तो हम इस तरह से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अलग अलग. मीटर स्केल की मिनिमम रेंज है 10 पावर माइनस 3 मीटर. व्हाट इज 10 पावर माइनस 3 मीटर? देख लो यहाँ पे 10 power minus 3 meter. 1 meter is equal to 100 centimeter. So 10 power minus 3 into 10 power 2 centimeter. मैंने मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखा है. चलो इतनी बात समझ में आ गई. So it's a 10 power minus 1 centimeter. Okay, 1 centimeter is equal to 10 mm. कैसे? ये मेरी स्केल है, ये 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है. उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर के टोटल 10 डिवीजन है, and each division measures 1 mm. Each division measures 1 mm. तो ये इतना मेजरमेंट कितना हुआ? 1 mm. So 1 सेंटीमीटर में कितना डिवीजन है? 10. 1 सेंटीमीटर में कितना डिवीजन है? 10. So basically 1 सेंटीमीटर is equal to 10 mm. मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की जगह मैं लिख रहा हूँ 10 पावर माइनस 1 इंटू 10 मिलीमीटर. सही है, कुछ नहीं किया, मीटर को सेंटीमीटर फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट किया. अभी 10 है तो 10 पावर 1 भी लिख सकते हो. यहाँ पे देखो दोनों का बेस कैसा हो रहा है? कॉमन. तो बेस अगर कॉमन हो रहा है विच मीन्स दोनों का होगा एडिशन. इट्स अ मैथ्स. इट्स अ मैथ. जैसे कि a पावर x इंटू ए पावर वाई, दोनों का बेस अगर a है तो पावर का होता है एडिशन. इट्स a पावर x प्लस वाई. समझ लो इस तरह से a पावर x डिवाइडेड बाय a पावर y, दोनों का बेस अगर कॉमन है तो पावर का होगा सब्सट्रैक्शन. चलो इतनी बात समझ में आ गई. तो यहां पे हो रहा है 10 पावर 0 एंड एनीथिंग दैट पावर 0 इज 1. किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो रहा है तो 1 हो गया 1 mm. So basically what I am delivering you that 10 power minus 3 meter is a 1 mm. 2 100 meter. Some
स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन, हम स्मॉलेस्ट कितना मेजर कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो हम कोई किसी भी स्केल से स्मॉलेस्ट हम 1 mm तक का ही मेजर कर सकते हो। 1 mm से स्मॉल आप मेजर नहीं कर पाओगे। स्केल का इस्तेमाल करके आप 1 mm से छोटा डिस्टेंस नहीं मेजर कर पाओगे। तो मीटर स्केल का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो 1 mm से लार्जेस्ट डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो 100 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई? अगर उससे भी ज्यादा डिस्टेंस में जाना है सो वी आर यूजिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप आपको पता है ऐसे बड़े से इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कई बार लेबोरेटरी में लगाते हैं, जिससे अभी देखो सूर्य ग्रहण हुआ था। सो वो जो ग्रहण होता है, वो जो इक्लिप्स होता है, उसको सब मेजर करने के लिए, उसको सब देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सो वहां पे क्या हो रहा है, लार्जेस्ट डिस्टेंस में हमें देखना है तो वी आर यूजिंग टेलीस्कोप। सो लार्जेस्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग टेलीस्कोप। नाउ वी आर गोइंग फॉर स्मॉलर डिस्टेंस मेजरमेंट। सो स्मॉलर डिस्टेंस में अगर देखो वर्नियर कैलिपर नामक एक इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसका मैं वीडियो आपको अलग से दिखाऊंगा। सो वर्नियर कैलिपर नाम का इंस्ट्रूमेंट 10 पावर -4 मीटर, 10 पावर -4 मीटर विच मींस 0.1 mm तक मेजर कर पाता है। समझ रहे हो? मीटर स्केल से 10th डिवीजन, समझ रहे हो? तो जैसे कि ये 1 mm है कितना, यहाँ पे ये 1 mm परफेक्टली ओके, इस 1 mm का भी हम 10 इक्वल पार्ट निकाल, और जो एक छोटू सा पार्ट रहता है वो छोटू पार्ट तक हम वर्नियर कैलिपर से मेजर कर पाते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है, वो कैसा है मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर, तीनों इंस्ट्रूमेंट अलग है। हाँ, माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज को ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हैं, स्पेरोमीटर थोड़ा सा अलग है, पर तीनों की रेंज कहां तक है, 10 पावर -5 मीटर। समझ रहे हो? तीनों की रेंज कहां तक है, 10 पावर -5 मीटर। और माइक्रोस्कोप आपको बताइए, माइक्रोस्कोप बायोलॉजी लैब में भी इस्तेमाल होता है, जिससे हम 10 पावर -10 मीटर तक मेजर कर सकते हैं। सो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि किस इंस्ट्रूमेंट की रेंज कहां तक है। ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजरमेंट। यहाँ पे माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करेगा, माइक्रोस्कोप से हम छोटी बात को मेजर करने के लिए ऑलिक एसिड एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो अभी सवाल यह है कि जैसे लेंथ का मेजरमेंट मैंने बोला कि हम लार्जेस्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे, हम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, ऑलिक एसिड एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट अबाउट लार्जेस्ट डिस्टेंस? So in order to measure the largest distance, we need to go for the parallel x method. In order to measure the largest distance, we need to go for the particular method that is called as parallel x method. What is called parallel x method? जिसमें parallel method का यूज करेंगे। समझ लो, यहाँ पे एक चीज को ध्यान करो, हमें क्या करना है, आप लोगों को हाथ में एक पेन पकड़ लो, ठीक है? अब ये पेन आपने पकड़ी हुई है, जैसे कि मैं यहाँ पे पेन पे फोकस कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो पीछे ब्लर हो रहा है। अब पीछे का फोकस कर रहे हो, तो जैसे पीछे का फोकस किया आगे का ब्लर हो रहा है। हाँ, समझ रहे हो? तो ये जो हुआ कि भाई पीछे का देखो तो आगे का ब्लर हो रहा है, आगे का देखो तो पीछे का ब्लर हो रहा है, दैट इज द पैरेलल एक्स। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक हाथ से इस तरह से पेन पकड़नी है। एक बार आप क्या करोगे, आप अपना लेफ्ट आई को क्लोज करोगे। सो यू आर लुकिंग टू राइट आई, then after closing left eye open the left eye, close the right eye। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही आप लेफ्ट और राइट आई को क्लोज ओपन कर रहे हो तो पेन तो वही है, पर वो दोनों पोजीशन चेंज हो रहे हैं। सो ये जो इल्यूजन है इसको बोलेंगे हम पैरेलल एक्स मेथड। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जैसे कि आप लेफ्ट आई से देख रहे हो तब राइट आई क्लोज कर दो, राइट आई को क्लोज करो, लेफ्ट आई से देखो तो हम देखो जैसे लेफ्ट आई को क्लोज कर रहे हैं, पेंसिल तो यहीं पे, पर तब राइट आई क्लोज है तो ये विजन ये होगा। जैसे मैंने लेफ्ट आई को क्लोज किया तो राइट आई से विजन ये हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों पेंसिल तो वही की वही है, पर दोनों तरह से हम देखते तो डिफरेंस दिखता है। कैसे समझो, जैसे कि मुझे ये मेजर करना है, ये स्केल है, ठीक है, 0 1, सो ये 0.5 mm हो रहा है। अब देखो मैं यहां से अगर देखूंगा ना तो ये मुझे यहां पे दिखाई देगा, अगर मैं इसको यहां से दिख रहा हूं तो मुझे ये यहीं पे दिखाई देगा, और मैं परफेक्ट ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे ये परफेक्ट मेजरमेंट होगा। जैसे कि घड़ी में भी आप देख लो, घड़ी का आपका जो भी अवर एंड है, अवर एंड को आप इस तरह से क्रॉस करके देखो, फिर दूसरी तरफ से क्रॉस करके देखो, दोनों में आपको टाइम अलग अलग दिखाई देंगे। दैट इज द इल्यूजन, दैट इज द इल्यूजन कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये दोनों आई 1 by 1 क्लोज करने से वो दोनों की पोजीशन चेंज होती है। सो यहाँ पे दोनों की लाइट रे को मेजर कर रहे हैं, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन को मेजर कर रहे हैं। सो यहाँ पे दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है।
तो वो एंगल होगा पैरेलल एंगल, और ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे हम बेसिस। क्या बोलेंगे हम? बेसिस। यहां पे समझ लो, फॉर पैरेलल मेथड यू नीड टू होल्ड द पेंसिल, then look pencil with the right eye closed and vice versa। एक बार राइट आई क्लोज करो, एक बार लेफ्ट आई क्लोज करो, राइट आई क्लोज करो, लेफ्ट आई क्लोज करो। आपको दिख रहा है कि पेंसिल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है वन बाय वन, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस तरह से, उसके बाद इस तरह से, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है बेसिस। पोजीशन ऑफ द पेंसिल चेंज which is known as the parallax method। so angle formed is the parallax angle। एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो पैरेलल एंगल है, और जो डिस्टेंस हो रहा है वो डिस्टेंस है बेसिस, जिसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए। जैसे कि मुझे यहां से मून तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज है कि मैं स्केल लेके तो नहीं जा सकता ना। स्केल लेके अगर मैं मेजर कर रहा हूं, बीच में स्केल कहीं पे गिर गई तो फिर से सब मेजर करोगे? नहीं। फॉर द लार्जेस्ट डिस्टेंस, लाइक वी नीड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, वी नीड टू गो फॉर द पैरेलल मेथड। कैसे? अभी समझ रहे हो? चलो, so parallel method is using for measuring largest distance। so what about largest distance? How are the largest distance? so I can give you the example, the distance between planet Earth and the another planet, or any distance between the planets is the largest distance। we cannot measure it by using any instruments like scale or other instrument, so we need to go for the indirect method for measurement, is known as the parallax method। let's take an example। it's an Earth and the planet S is Sun, as is denoted as planet। okay, so the upper and lower end of the point, or we can say the north pole and the south pole is denoted with the A and B point। यहाँ पे मैंने क्या किया है? अर्थ के दोनों ऊपर नीचे के पॉइंट ले लिए, दोनों एंड पॉइंट ले लिए, दोनों डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट ले लिए। कैसे लिए? डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट A and B। और यहाँ पे सोच लो, A पर से जिस टाइम पे, A पर से जिस टाइम से प्लैनेट एस को दिख रहे हो, वही टाइम पे वही प्लैनेट को हम बी पॉइंट से देख रहे हैं। सो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से साथ में मैच हो रहा है। जैसा मैंने अभी पैरेलल मेथड बताया था, लेफ्ट आई क्लोज करो, राइट आई क्लोज करो। सेम सिचुएशन यहाँ पे ए पॉइंट पे से आप मेजर कर रहे हो, साथ में वही टाइम पे बी पॉइंट पर से मेजर कर रहे हो। आप सोच लो यहाँ से दो लेजर लाइट को इस तरह से मैच करवा रहे हो। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों लेजर लाइट की जो लाइटिंग है वो थीटा एंगल में बन रही है। ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल है थीटा, which is known as parallax angle, which is known as parallax angle। हमें पता है। और यहाँ पे दोनों डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, it's a basis B, it's known as basis, so it's a B। okay, और यहाँ पे एक चीज काफी गौर से समझ लो कि डिस्टेंस बिटवीन A and B is much smaller than the distance between A and S। मतलब यहाँ पे अर्थ के दोनों डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो प्लैनेट अर्थ से दूसरे प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस से काफी कम है। समझ लो, अगर ये है 1 लाख मीटर और ये है 1 मीटर, ओनली 1 मीटर, so we can say 1 meter is very much less than 1 lakh meter, obviously। समझ रहे हो? आपके पास 1 लाख रुपीस है तो 1 रुपीस को आप इग्नोर करते हो। इसी तरह से B is very much less than D, B is very much less than D, D is a very large distance, B is a very small distance as compared to D। so B by D is very much less than 1। यहाँ पे D को मैंने सामने ले लिया है, so ऑपोजिट साइड जाएगा तो वो लेस देन में आ जाएगा, इट्स वेरी मच लेस देन 1। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर ये डिस्टेंस काफी स्मॉल हो रहा है तो इस तरह से कुछ बन रहा है। समझ लो, इस तरह से कुछ बन रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा? ये डिस्टेंस जो होगा वही डिस्टेंस ये हो जाएगा। दोनों डिस्टेंस कैसा होगा? सेम। सो यहाँ पे AS and DS both distance is D। Why? Because theta is very small। Because theta is very small। यहाँ पे आप देख लो कि ये डिस्टेंस काफी बड़ा है और ये डिस्टेंस काफी छोटा है। सो यहाँ पे हम ये जो एंगल है वो काफी स्मॉल कंसीडर करके AS and BS both are D। AB is the basis B and the angle ASB is theta। Angle ASB is theta। So we can say L is equal to R theta। याद करो, ये फॉर्मूला मैंने आपको याद दिलवाया था। आपको याद रखना है, आर्क लेंथ is equal to radius into angle। यहाँ पे देख लो,
एक मैंने यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए ड्रॉ किया है, जैसे कि आप यहाँ पे इस तरह से एक प्लेनेट सिस्टम के सेंटर में सन है और अर्थ इस तरह से है। सो सन को सेंटर कंसीडर करके मैं क्या करूं, ऐसा राउंडर रखा और राउंडर पे एक छोटा सा आर्क लगाया, जो आर्क इस तरह से लगाया है कि अर्थ का एक अपर पॉइंट हो, एक लोअर पॉइंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आर्क के दोनों अपर एंड लोअर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो रहा है, स्मॉल b। डिस्टेंस कितना हो रहा है, स्मॉल b, और ये जो रेडियस है आर्क की वो हो रहा है l, समझ लो। यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हो गया, l। आर्क बन रहा है, यहाँ पे ये हो गई रेडियस, पूरा सर्कल बन रहा है, वो सर्कल का छोटा सा पार्ट मैंने अज्यूम किया है, तो ये बन गई रेडियस r और ये हो गया हमारा थीटा। सो l इज इक्वल टू r थीटा। यहाँ पे l कौन है, बेसिस b, रेडियस कौन है, d, distance between earth and sun, and theta. So we can say L is equal to r theta. So L is a b and r is a d. So b is equal to d theta. B is equal to d theta. तो यहाँ पे सोच लो कि हम एंगल को अगर फॉर्मूला का सब्जेक्ट बनाते हैं, so angle is the arc upon radius, arc or say length of arc. So angle is the length upon radius. What is the length of arc? It's AB. It's AB. And what is the radius? AS. You can say, you can see. Okay. So AB is B. AB is B, and AS is B. So we are making subject AS. So AS will be AB upon theta. इस तरह से बना है, theta is equal to AB upon AS. So AS सामने गया, तो theta नीचे आ गया automatically. So AS is equal to AB upon theta. AB is a small b, AS is equal to d, so we can say d is equal to d theta. आपको याद इस तरह से रखना है bd theta। कैसे याद रखना है, bd theta। और इसको भी याद नहीं रखना तो सिर्फ ये फॉर्मूला से भी आप जा सकते हो। ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने क्लियर करवाया, बाकी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डील विद ओनली L is equal to r theta, where L is the arc length, r is the radius of earth. Radius means distance, arc radius। ओके, सो यहाँ पे हम आगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व